Today we will be discussing spontaneous fission considering potential barrier. In last class we have discussed spontaneous fission without considering potential barrier. In that class we have found the limit of nuclear stability, which is Z square upon A greater or इक्वल्स टू 15। हमने पिछली क्लास में जेड स्क्वायर अपॉन ए ग्रेटर और इक्वल्स टू 15 वाली न्यूक्लियर स्टेबिलिटी की लिमिट को फाइंड किया था कि यदि किसी हैवी न्यूक्लियस का जेड स्क्वायर अपॉन ए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो उसका स्पॉन्टेनियस फिशन हो सकता है, पॉसिबल है। लेकिन यदि हम जेड स्क्वायर अपॉन ए और जेड में ग्राफ खींचे तो ये दिखाता है कि कई ऐसे हैवी न्यूक्लियाई है जिनकी स्पॉन्टेनियस फिशन की जो लिमिट है जेड स्क्वायर अपॉन ए इक्वल्स और ग्रेटर देन 15, वो 15 से काफ़ी अधिक होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, यदि हम यूरेनियम 238 को लें तो हालांकि इसके लिए जेड स्क्वायर अपॉन ए है, वो इस कंडीशन को फुलफिल करता है, विच मीन्स हेयर जेड स्क्वायर अपॉन ए इज इक्वल्स टू 35.6। इट obeys the condition of spontaneous fission, but it has quite high half lifetime। यानी यह स्पॉन्टेनियस फिशन की जो ये कंडीशन है उसको तो फुलफिल करता है, लेकिन इसकी हाफ लाइफ है यूरेनियम 238 की वो बहुत ज़्यादा होती है। तो ये जो डिस्क्रिपेंसी है इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल बैरियर। यदि हम पोटेंशियल बैरियर के एग्जिस्टेंस को मान लें तो हम उस केस में इस डिस्क्रिपेंसी को समझ सकते हैं। इसको समझने के लिए हमें रिवर्स ऑर्डर में चलना होगा, यानी यदि 2 सिमेट्रिक प्रोडक्ट न्यूक्लियाई है जिनका मास A/2 है और एटॉमिक नंबर Z/2 है। मास नंबर A/2 is the mass number of product nuclei and Z/2 is the atomic number of the product nuclei। यहाँ पर A और Z है वो पेरेंट न्यूक्लियाई के मास नंबर और एटॉमिक नंबर है। Let 2 symmetric product nuclei each of mass A/2 and atomic number Z/2 are brought near to each other from a very large distance, and finally they stick together and form the nuclei of spherical symmetric shape। यानी हम यहाँ पर देखेंगे कि जब 2 प्रोडक्ट न्यूक्लियाई है जिनका मास नंबर A/2 Z/2 है, उनको रिलेटिवली लार्ज डिस्टेंस से पास लाकर उनको स्टिक किया जाता है और उनसे एक पेरेंट न्यूक्लियस फॉर्म किया जाता है। उस केस में जो रिपल्सिव एनर्जी है, क्योंकि जब 2 न्यूक्लियाई को नज़दीक लाएंगे तो उनके बीच में कूलाम्ब पोटेंशियल एनर्जी या कूलाम्ब रिपल्सिव फोर्स लगेगा, तो जो रिजल्टेंट पोटेंशियल एनर्जी है उसको हम इस इक्वेशन से दे सकते हैं, E इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन R। यहाँ पर जो एक प्रोडक्ट न्यूक्लियाई है उसका चार्ज है वो Z/2 है, ZE अपॉन 2 है, और सेकेंड जो प्रोडक्ट न्यूक्लियाई है उसका जो चार्ज है वो ZE अपॉन 2 है। तो जब उनको नज़दीक लाएंगे उनके बीच में जो रिपल्सिव फोर्स लगेगा, रिपल्सिव पोटेंशियल एनर्जी होगी, उसका मान हम इससे निकाल सकते हैं। When product nuclei just touch each other at distance r equals to 2r, the attractive nuclear forces starts acting between them। यानी जब हम उनको जो प्रोडक्ट न्यूक्लियाई है उनको नज़दीक लाते हैं तो जो जस्ट टच वाली स्थिति होती है उससे पहले तक उनमें रिपल्सिव फोर्स लगता है, लेकिन जैसे ही जस्ट टच वाली स्थिति आती है तो उनमें एक
अलग फोर्स लगने लगता है उसको हम न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं, विच इज़ ऑफ एट्रैक्टिव नेचर। और इस न्यूक्लियर फोर्स जो कि एट्रैक्टिव नेचर का है, उसकी प्रेजेंस के कारण ही जो टोटल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, उसका मान कम हो जाता है। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जब उनके बीच में डिस्टेंस 4r होती है, फिर 3r होती है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बढ़ती जाती है, रिपल्सिव पोटेंशियल एनर्जी वो बढ़ती जाती है। और 2r वाली स्थिति होती है, जस्ट टच वाली स्थिति होती है, वहाँ पर इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कम हो जाती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स। यदि एट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स नहीं होता तो यह कंडीशन सी होती। आगे एक स्लाइड में देखते हैं। व्हेन प्रोडक्ट न्यूक्लियाई आर एट द मोमेंट ऑफ जस्ट टच कूलम्ब पोटेंशियल एनर्जी। अब जब दोनों जस्ट टच वाली स्थिति में है दोनों न्यूक्लियाई, तो उनके बीच में कूलम्ब एनर्जी कितनी होगी वो हम देख सकते हैं। ई सी इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर से। आर इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू प्रोडक्ट न्यूक्लियाई and Z/2 is the mass, Z/2 is the charge of each product nuclei. So we can find this equation EC equals to kz square E square upon R है। यहाँ पर जो कैपिटल R है वो न्यूक्लियस की रेडियस है, तो इसको हम R इक्वल्स टू R नॉट A की पावर 1/3 से पुट कर सकते हैं, वेयर R नॉट इज नियरली 1.5 फर्मी। तो इस R की वैल्यू हम ऊपर पुट कर देंगे, तो हम फाइनली ई सी इक्वल्स टू 0.156 जेड स्क्वायर अपॉन ए की पावर 1/3 इक्वेशन 7 प्राप्त कर लेंगे। यदि हम इसको यूज़ करके और जो कूलम्ब पोटेंशियल एनर्जी है यूरेनियम के लिए वो फाइंड आउट करें तो वो 210 मिलती है। At the position of just touch, the potential energy EC is called height of potential energy. Thus, spontaneous fission is possible only when energy is greater than EC. Hence, for spontaneous fission, EF minus EC greater than or equals to 0. यानी यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज्ड है इस फॉर्मेशन में Z/2 और A/2 वाले जो दो प्रोडक्ट न्यूक्लियाई है उनसे एक हैवी न्यूक्लियस बनाना चाहते हैं, इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज्ड है उसका मान इस पोटेंशियल एनर्जी कूलम्ब पोटेंशियल एनर्जी से अधिक होना चाहिए, तब ही यह प्रोसेस होगी। तो वी कैन राइट दिस एज EF माइनस EC इज इक्वल्स और ग्रेटर देन 0। इस कंडीशन को हम इस इक्वेशन में लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर EC की वैल्यू इक्वेशन 7 से हम लेंगे और EF की वैल्यू एनर्जी रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस वो हम पिछली वाली क्लास में जो सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला से जो एनर्जी रिलीज की थी उसका मान यहाँ पुट कर देंगे, EF की वैल्यू पुट कर देंगे। तो फाइनली वी गेट द फर्स्ट इक्वेशन एंड पुटिंग द वैल्यू ऑफ कूलम्ब कांस्टेंट 0.595 MeV and the value of surface constant AS 13 MeV. Finally, we got the condition of the limit of stability, nuclear stability Z square upon A equals to 53. यानी यदि हम स्पॉन्टेनियस फिशन वाले प्रोसेस में पोटेंशियल बैरियर को कंसिडर कर लें तो जो लिमिट है न्यूक्लियर स्टेबिलिटी की वो 53 प्राप्त होती है, मिनिमम 53 होनी चाहिए। यानी यदि किसी हैवी न्यूक्लियाई के लिए जिसका Z और A दिया गया है, यदि यह कंडीशन फुलफिल करता है Z स्क्वायर अपॉन A, तो उसका स्पॉन्टेनियस फिशन हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ कूलम्ब पोटेंशियल बैरियर।
लेकिन इसमें भी एक डिस्क्रिपेंसी है कि जो प्रैक्टिकली ऑब्जर्व है वो लिमिट 53 नहीं होकर 44 है, और इस डिस्क्रिपेंसी को क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग इफेक्ट से समझ सकते हैं। अब यहाँ पर एक और फैक्ट है जिसको कंसिडर नहीं किया गया है ये लिमिट प्राप्त करने में, Z²/A ग्रेटर और इक्वल्स टू 53, इसको कंसिडर करने में हमने जो डिस्टोर्शन हुआ है उसको कंसिडर नहीं किया है ड्यूरिंग द फिशन प्रोसेस। यदि हम उसको कंसिडर कर लें तो जो लिमिट है प्रैक्टिकली ऑब्जर्व्ड Z²/A इक्वल्स और ग्रेटर देन 44, उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। इस कंडीशन को प्राप्त करने के लिए हम आगे की क्लास में लिक्विड ड्रॉप मॉडल को देखेंगे, जहाँ पर एक न्यूक्लियस को एक लिक्विड ड्रॉप के समान माना गया है, और उसमें जो न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस है उसके दौरान जो न्यूक्लियस का डिस्टोर्शन है उसको भी कंसिडर किया गया है। थैंक यू।